10.4 होगा आज। सर आज जूम पे कैसे आपने करवाई? जूम पे कैसे करवा दी? आज जूम पर करवा दी, पहले वेट करने लगा आप लोगों को जूम पे, इसलिए कि आज से जो है ना रिकॉर्डिंग फैसिलिटी जो है वो गूगल मीट की वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट उसको देख लेंगे आज। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए और बी दो वेक्टर हैं अगर, तो ए वेक्टर है मान लो A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और बी वेक्टर है हमारा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है। तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? तो A क्रॉस B निकालने का सबसे आसान तरीका, चूंकि आप लोग डिटर्मिनेंट कर चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो सबसे आसान मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने। तो ये हो गया आपका A1 B1 C1, और यहाँ से A2 B2 C2। होमवर्क आपका उमंग नहीं आ रहा है, होमवर्क करना जरूरी है। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग द वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पर जानना जरूरी है कि आई क्रॉस जे के होता है, ठीक है। आई क्रॉस जे के होता है, किसका कॉल आ रहा है, एक सेकंड। आई क्रॉस जे के होता है, ठीक है। जे क्रॉस के क्या होगा, आई, के क्रॉस आई जे, के क्रॉस आई जे। बट इसका जो रिवर्स ऑर्डर है ना, उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव के क्रॉस जे नेगेटिव आई, और आई क्रॉस के हो जाएगा आपका जे, आई क्रॉस के हो जाएगा जे आपका। और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इसकी वैल्यू 0, ठीक है। ये होता है ए क्रॉस बी, तो हम लिख सकते हैं मॉडुलस ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। या फिर आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना चाहते हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स ए vector and b vector are parallel to each other, parallel to each other, then their cross product equals to 0। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है, वो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स है। आईडी याद रखिएगा, आईडी जो है सेम रहेगा, ठीक है। और 40 मिनट्स के बाद ज्वाइन रीज्वाइन की बात होती है इसमें। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ अ वेक्टर से वेक्टर सी is perpendicular to is perpendicular to two given vectors, two given vectors
say vector A and vector B, then C vector will be the cross product of A and B. ध्यान रखना है। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस कमरे में का जो कॉर्नर है, कॉर्नर को देखिए, उस कॉर्नर की जो नीचे की लाइनिंग है, लेंथ और ब्रेड्थ, वो एक्स वाई एक्सिस है, और जो ऊपर की तरफ लाइनिंग है, कॉर्नर लाइनिंग, वो आपका जेड एक्सिस है। तो ये तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखें कोई भी एक वेक्टर लेंथ को, हाइट को ले लो आप, कॉर्नर लाइन, कॉर्नर जो है कॉर्नर लाइन, वो क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो अगर उस जो हाइट वेक्टर है उसका आपको निकालना है कि हाइट वेक्टर क्या है, तो और ये लेंथ और ब्रेड्थ वेक्टर दिया हुआ है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है। सो एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। ठीक है। एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, और बीच में कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे तो उसको वहीं पर हम सीख लेंगे। एक्सरसाइज 10.4। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल है। ठीक है ना, पहले ए क्रॉस बी निकालने का और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, ये है आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका बताया हुआ है। क्या करना है हमने, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो डिटर्मिनेंट मेथड से आई जे के, ठीक है, और ये आपका इसके कोफिशिएंट ले लो 1 -7 और 7, 3 -2 2, 3 -2 और 2, ये निकाल लो आप। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना आता है आप लोगों को। आई ले लिया हमने तो -7 × 2 -14 और +14 तो 0 हो गया, 0 आई कैप। ठीक है, और -j कैप, -j कैप, तो j कैप लेंगे, अगर +j कैप लेते हैं तो उल्टा ले लो, 7 3 जा 21 -2 19 हो गया, तो +19 j कैप हो जाएगा, ये 19 j कैप। ठीक है, और k लोगे तो क्या होगा, 1 × -2 और माइनस माइनस +21, तो -19 k कैप। तो ये a क्रॉस b क्या आया आपका, a क्रॉस b आ गया 19 j कैप -19 k कैप। और फिर इससे आपका मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √19² +19² विच इज 19√2 यूनिट्स। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a + b a - b। ठीक है, ये आप लोगों के हाथ से करवाऊंगा। क्या करना है, पहले दोनों को ऐड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, find a unit vector perpendicular to the vector a + b and a - b where a and b are given। तो पहले a + b निकालो और a - b निकालो। तो a + b वेक्टर क्या होगा, 3 + 1 4 i कैप एंड +4 j कैप और +0 k कैप।
ठीक है, a माइनस बी निकालो, a माइनस बी वेक्टर, तो सिंपली माइनस करना है ना। आई कैप के साथ आई कैप के कोफिशिएंट को का ऑपरेशन करेंगे, a माइनस बी, तो 3 माइनस 1 2 आई कैप, 2 माइनस 2 0 जे कैप, और 2 प्लस 2 4 के कैप। ठीक है, ये निकल गया। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो a प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आई जे कैप के कैप। ठीक है, और इधर आपका हो गया, इधर आपका, एक सेकेंड, एक बच्चे को भेजना आईडी भूल गया था, हो सकता है वो पुरानी आईडी के साथ जद्दोजहद कर रहा हो। ठीक है, आई जे के, और फिर इसके कोफिशिएंट ले लो, 4 4 0 2 0 4। ठीक है, फिर ये a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया आपका आई कैप लिया तो जी 4 4 जा 16 माइनस 0, तो 16 आई कैप। जे लिया आपने, उल्टा ले लो, 0 माइनस 16, 0 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 16 के कैप, जे कैप, के कैप लो, तो 4 इंटू 0, ये करना आता ना, डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता है आप लोगों को, 0 माइनस 8 के कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना था, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। हाँ, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, इसको हम दे देते हैं नाम सी, सी वेक्टर से, इसको सी ले लिया। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये 32, 32 कैसे होगा, 256 होगा, 16 स्क्वायर कितना होता है 256, 256 प्लस 64। ठीक है, तो ये आपका 512 प्लस 64, 576, जिसका रूट होता है 24 यूनिट्स। तो 24 आ गया, आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो सी यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो वेक्टर सी आपका क्या है, वेक्टर सी है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन 24। तो ये आपका 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, ये आपका सी वेक्टर आ गया, सी यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर आया। ठीक, कर दो। इफ अ यूनिट वेक्टर ए makes angle pi/3 with I, pi/4 with J, and an acute angle theta with K, find theta and hence the component of A। हाँ, बताओ कैसे करोगे। देखो, एक फॉर्मूला बताया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितना 1। ठीक है, अल्फा कितना है π/3, तो कॉस स्क्वायर π/3, कॉस स्क्वायर π/4, दूसरा एंगल π/4 है, और तीसरा एंगल थीटा है, तो थीटा ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा, और इन सब का वैल्यू 1। ठीक है,
तो फिर ये आगे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 1/2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 3/4 हो गया, ये हो गया 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 विच इज 1/4। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गया 1/2, एक्चुअली में प्लस माइनस 1/2, बट हम तो एक्यूट एंगल लेते हैं आईजीएसटी के साथ, है ना। तो थीटा की वैल्यू π/3। आंसर मौका मिले चेक करते चलो। ठीक है, वैसे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रूव दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी 2a क्रॉस बी। तो देखो a क्रॉस a तो 0 हो जाएगा, b क्रॉस b 0 हो जाएगा, बीच में क्या रह गया a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a। तो देखो a क्रॉस b जो है माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे माइनस ए क्रॉस बी, तो माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी जो हो जाएगा 2a क्रॉस बी। तो आई थिंक 4 5 ये आसान ही है। 5 में क्या करना है आपको, 5 कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन 5, एक सेकेंड, क्वेश्चन 5 find lambda and mu if 2i plus 6j plus 27k cross this equals to 0 वेक्टर, है ना। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, सबसे आसान बात। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो, तो एक तो सबसे आसान मेथड बताया डिटरमिनेंट, बट आना आपको सब चाहिए। तो डायरेक्ट अगर हम निकालें तो 2i क्रॉस i 0 हो गया, 2i ले लो पहले, और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट विथ i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के कैप, ठीक है, प्लस 6j i प्लस लेमडा जे। तो ये डिटर्मिनेंट मेथड से, लेकिन आप प्रीफर करना डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के सबसे ऊपर वाले रो में, फिर उसके कोफिशिएंट्स दोनों वेक्टर्स के। ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट आपको करना सिखाता हूँ। आई प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के कैप और प्लस 27 के कैप, और यहाँ से आपका आई प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप, एंड दिस इज वेक्टर 0 नल वेक्टर। ये 0 नहीं है, नल वेक्टर है, ध्यान रखना। इसका मतलब 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब ये 2i क्रॉस i तो 0 बन गया, 2 इंटू लेमडा 2 लेमडा, और i क्रॉस j क्या हो गया 2 लेमडा i क्रॉस j के, है ना, i क्रॉस j के 2 लेमडा के कैप। ठीक है, इसके बाद इधर आपका हो गया 2 म्यू आई प्लस आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे होगा। देखो ये आई जे क्रॉस में जो करते हैं ना, उसका चक्कर क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में। ये यहाँ से यहाँ, तो ये वाला आएगा जे के, तो अब क्या आएगा इसके बदले, जे क्रॉस के बदले क्या आएगा आई आएगा। ठीक है, फिर के बाद आपने यहाँ पे आना है, फिर के डॉट आई, के क्रॉस आई, तब ये जे आएगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। 2 लेमडा के, अब ये आ गया 2 म्यू, और आई क्रॉस के तो माइनस जे हो गया, तो 2 म्यू जे। ठीक है, यहाँ पे 2 लेमडा के क्या आपका आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ से ये क्या है 6
प्लस 6 जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई आपका हो गया माइनस के, तो ये -6 के कैप हो गया, ठीक है। और जे क्रॉस जे 0, तो लेमडा 0 हो गया, प्लस 6 म्यू। तो ये डिफिकल्ट अप्रोच है, सबसे आसान तरीका होता है डिटर्मिनेंट में रख के फिर सॉल्व कर लो उसको। जे क्रॉस के माइनस आई होगा, तो ये जे क्रॉस के माइनस आई कैप, ठीक है। जे क्रॉस के आई जे के आई होगा, नहीं ठीक है, ये आई होगा, ठीक है। जे क्रॉस के आई कैप, इसके बाद आपका हो गया प्लस 6 नहीं कुछ गड़बड़ हुआ भाई, ये है ना इस मेथड में यही प्रॉब्लम है। तो सबसे आसान तरीका रहता है डिटरमिनेंट निकालो, खत्म, बस वही काम कर लो। ये हो गया आपका 2 6 27 1 लेमडा म्यू। देखो कितना आसान काम है, तो इसको करने की जरूरत नहीं इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच, ठीक है। कहीं गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। आई लिया आपने 6 म्यू माइनस 27 लेमडा जी, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा आई कैप, ठीक है। और माइनस जे 2 म्यू माइनस 27, तो उल्टा कर लो, प्लस 27 माइनस 2 म्यू जे कैप, और प्लस के कैप लोगे तो ये आ गया आपका 2 लेमडा माइनस 6, 2 लेमडा माइनस 6 के कैप। देखो कितने आसानी से आ गई, और ये नल वेक्टर के इक्वल है। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख लो, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा आई कैप प्लस 27 माइनस 2 म्यू जे कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 6 के कैप इक्वल्स टू 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। ये नल वेक्टर है, ये जीरो नहीं लिखेंगे, ये जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, दोनों तरफ से आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपका 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल्स टू 0। दूसरा आपका आ गया 27 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 0। तीसरा 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एंड फ्रॉम हेयर वी हैव यहाँ से निकाल लो, म्यू निकाल लो, यहाँ से 2 म्यू इक्वल्स टू 27, तो म्यू की वैल्यू 27/2, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू 3। तो लेमडा और म्यू तो निकालना था, क्या करना था इसमें, हाँ लेमडा और म्यू चेक करना है। उमंग चेक करके कंफर्म करो जरा, लेमडा तो करेक्ट है सर, ये वाली डॉट है, चेक कर लो क्विकली। सर सही है। सर सही है। ठीक, सही है तो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गिवन दैट ए डॉट बी 0 ए क्रॉस बी 0। बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है ये क्वेश्चन, तो इसको बोर्ड पर ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, ए डॉट बी 0। देखो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वेक्टर का, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होते हैं तो इसका मतलब दोनों पैरेलल है। अच्छा ये एक बात बताओ, वेक्टर तो दोनों सेम ही है, ए और बी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे आप कि ए परपेंडिकुलर टू बी, और यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे, ए पैरेलल टू बी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो वेक्टर्स
म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो? इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। दो वेक्टर पैरेलल भी हो अपने आप पर, दोनों एक दूसरे पर, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि एनी ऑफ ए एंड बी मस्ट बी जीरो। कैसे लिखेंगे इसको? लिखने का तरीका देखो। वी हैव a dot b zero which implies a perpendicular to b. Also a cross b zero, यही चीज पसंद नहीं है। दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। हाँ, तो 10 मिनट्स के बाद आप लोगों को काम कराऊंगा। तो अब यही पॉलिसी बनेगी, a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ, है ना, a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। तो ये दोनों अगर हम कंबाइन करें तो इज इट पॉसिबल कि पैरेलल भी हो और बट फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that any one of the vectors a or b is a zero vector. Any one of the vectors a or b is a null vector or zero vector. ठीक है, either a equals to 0, either a equals to 0 or b equals to 0। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज लिख लो, फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ये किसके लिए कंसिडर किया हमने? फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इस तरह से। इसका मतलब a या b दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं है, बस वेरीफाई करना है, जो आपको दिया गया है उसको एज इट इज वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? a 0 और b 0। चलिए 8 को डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ बोर्ड पर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, if either a equals to 0 or b equals to 0, then a cross b equals to 0। is the converse true? देखो a 0 और b 0 है ना, तो a क्रॉस b तो डेफिनेटली 0 होगा, दैट इज ट्रू। बट converse, in case of converse, if we consider a and b two non-zero vectors, if we consider a and b as non-zero vectors, still their cross product can be 0। हो सकता है कि नहीं भागवत जी? यस सर। किस केस में हो सकता है? क्या चीज सर? एक और बार सर रिपीट कर दो। ए क्रॉस, मैंने कहा कि यहाँ पर दिया हुआ है a 0 या b 0, देन a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। ये तो ट्रू है, होगा। यस सर। बट a क्रॉस b 0 है, अगर a और b दोनों नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो भी 0 हो सकता है ना? सर नो सर, नहीं हो नहीं। सकता सर। अच्छा, पैरेलल के केस में नहीं हो सकता? a और b दोनों पैरेलल वेक्टर अगर हैं तो 0 नहीं होगा, अभी तो ऊपर बताया था।
है ना। तो या Yes, sir. तो इसका मतलब नहीं पता था तो लिख देता हूँ, आपको नहीं पता है इसका मतलब लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? कन्वर्स need not be true as for two non-zero vectors a vector and b vector. A cross b might be equals to 0 if they are parallel to each other. अगर दोनों पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, ये बातें भी है, ध्यान रखना। तो बड़ा आसान होता है एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, वर्टिसेस दिया हुआ है। देखो, किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लो, ए पकड़ लिया मान लो आपने, तो ए बी और ए सी वेक्टर निकालो। अगर बी लिया तो बी ए और बी सी, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना। को इनिशियल वेक्टर लेते हैं, ठीक है ना, ए बी और ए सी, या बी अगर लेते हैं आप तो बी ए और बी सी। ए बी और बी सी नहीं होगा, बी ए एंड बी सी। सी से अगर शुरू कर रहे तो सी ए एंड सी बी, ये निकालो। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड और हाफ से मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी हाफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू हाफ। ठीक है, ये होगा। ये फॉर्मूला बताया नहीं था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं बताया था। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनटू हाफ, उसका मैग्नीट्यूड इनटू हाफ। तो ए बी वेक्टर पहले निकालो। ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर होगा आपका बी माइनस ए 2 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 1 2 जे कैप, और 5 माइनस 2 3 के कैप। एसी वेक्टर, एसी वेक्टर क्या होगा? एसी वेक्टर क्या होगा? एसी वेक्टर होगा आपका सी माइनस ए 1 माइनस 1 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, इस तरह से। ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो पहले। ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो जल्दी जल्दी से। आई जे के, ठीक है, 1 2 3 0 4 3। तो ए बी क्रॉस ए सी क्या हो गया आपका? ये हो गया, आई लिया तो 6 माइनस 12 माइनस 6 आई कैप। जे लिया आपने तो ये क्या है? 1 2 3 0 4 3 है। अच्छा, आई लिया आपने 6 माइनस 12, ठीक है। जे लिया 3 माइनस 0 माइनस 3 जे कैप। के लिया आपने 4 माइनस 2 4 माइनस 0 4 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल आएगा। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड इसका हो गया ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा?
6 स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 16 √61। तो √61/2 स्क्वायर यूनिट्स ये हुआ। ठीक है, चलो इसी के साथ दोबारा रिज्वाइन करना जरा। ठीक है, लीव कर, अभी तो लीव हो ही जाएगा, वैसे दोबारा से रिज्वाइन कर दीजिए।